हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहली वीडियो में 6.2 प्रमेय थ्योरम हमने कंप्लीट की थी। आज हम इस वीडियो में 6.2 थ्योरम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे और हमने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया है। जिस किसी भाई बहन ने, जिस किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये जस्ट जो थ्योरम है जस्ट उसकी रिवर्स है और ये उसकी रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि उसमें क्या था कि आपको एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन दे रखी थी, तो आपको इस प्रूव करना था कि उनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि आपको रेशियो दे रखा होगा तो आपको पैरेलल साइड प्रूव करनी है। ये जस्ट उसका रिवर्स है, तो बहुत अच्छे साथ, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम शुरू करते हैं कि थ्योरम कहाँ से शुरू होती है, क्या-क्या चीज इसमें रिक्वायर है और किस-किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कैसे हम इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहली बात कर देता हूं जी, एक ट्रायंगल बना देता हूं जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। दिया है ए ई ए बी ए डी सॉरी ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये हमें क्या है जी, दिया है, दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है जी कि डी ई पैरेलल है बीसी के। तो बहुत अच्छे से इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे पहले जो हमें क्या था कि ये हमें दिया हुआ था, हमें ये लेके आया था। अब क्या करना है, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये लेके आना है, जस्ट उसका रिवर्स है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेटिव की बात करें तो इसका ये समझ लीजिए आधा भी नहीं है उस प्रमेय का, है ना। तो जो भी हमें करना है बहुत ध्यान से समझ, तो देखते रहिए हम रचना में क्या करते हैं। पहली चीज तो आप देखेंगे कि हम 1% मान लेते हैं, माना कि जी डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी डैश ई, क्या करते हैं डी डैश ई, आप देख पा रहे होंगे डी डैश ई। अगर आपने एक डी डैश ई लाइन ड्रॉ की है जो कि एक रेखा डी डैश ई खींची, खींची जो कि पैरेलल है बीसी के। किसके पैरेलल है जी, बीसी के। अगर ये मेरे भाई पैरेलल है, समांतर है, इसका मतलब क्या होगा कि इसने इस ट्रायंगल को दो बराबर रेशियो में डिवाइड किया होगा 6.1 प्रमेय से। तो मैं लिख सकता हूं एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए ई डैश अपॉन का ई डैश सी। इसको आप कह सकते हैं 6.1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख दो आप इसको, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। तो आप देख पा रहे होंगे कि एडी अपॉन डीबी बराबर है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इधर भी आप देखें एडी बराबर है, एडी अपॉन डीबी बराबर है ए ई अपॉन ई डैश सी। तो आप देखें यहां भी ये इसके बराबर है, इसके ही बराबर ये है। इसका मतलब क्या होगा मेरे भैया कि ये भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई ए ई अपॉन ई सी बराबर होगा ए ई डैश और ई डैश सी के। यहां आप लिखना चाहे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 की
तुलना करने पर। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। तो अब यहां पर इसके बाद में क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। क्या जोड़ेंगे जी, एक जोड़ने पर। आपको ये मैथ का रूल पता ही होगा कि जिसमें किसी भी इक्वेशन में बराबर फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी है आपको, तो हम किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, समान नंबर को, किसी भी नंबर को हम घटा सकते हैं, किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों कि आपकी इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखते रहें, ए डैश ए अपॉन प्लस वन बराबर ए डैश सी प्लस वन। दोनों तरफ अगर मैं एक जोड़ दिया, अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा मेरे भैया, ए प्लस ई डैश सी, ए अपॉन ई सी बराबर ए डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो आप एक बात को थोड़ा सा ध्यान से देखने का अगर प्रयास करेंगे तो आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि ए डैश प्लस ई डैश सी बराबर होगा ए सी के। अगर मैं यहीं आपको ये भी दिखाऊं कि ए अपॉन ई सी भी बराबर होगा ए सी के, तो आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूं, ए सी, और इसके बराबर भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी। इसका मतलब है कि ए सी अपॉन ई डैश सी, यहां भी ए सी अपॉन ई सी है, यहां पर ई डैश सी। इसको अगर मैं इससे काट देता हूं तो क्या बचेगा, यहां पे आप बराबर भी कर सकते हो डायरेक्टली, ई सी बराबर होगा ई डैश सी के। बात समझ में? इसका मतलब क्या है, आप यहीं पर बात खत्म हो जाती है आपकी इक्वेशन। इसका मतलब है कि जो हमने ई डैश सी और ई सी जो पॉइंट है वो एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के वो जस्ट ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अतः हम कह सकते हैं, आप यहां पर लिख लीजिए इस बात को, अतः हम कह सकते हैं कि डीई संपाती है डी डैश ई के। तो डीई पैरेलल होगा बीसी के। बात समझ में आई नहीं आई? यही हमें प्रूव करना था मेरे भैया कि डीई पैरेलल है बीसी के, और यही हमने प्रूव कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप अगर बाय द वे समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको दोबारा देख सकते हो। तो बने रहे हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाने का, इतना बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाने के, आपको पता ही नहीं चलेगा ये चैप्टर कब हमारी इतनी मुश्किल आसान हो गई। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे। कुडर का नाम सुना होगा, आ जाइए ना।